हाँ, ये अच्छी बारिश हो गई, सबसे अच्छा। ये क्या गया हम देखेंगे तब मजा आया। कहाँ गए थे क्या जी ये नहीं इंटेंशनली भीगा है, इसकी कॉपी मेरे को भी भाई साहब कॉपी मंगाए थे, मैं जा रहा हूँ पी लो। ऑफिस का प्रांगण है। आपका साथ धूप में छांव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। कर रहे हैं आज आपको विदा, पर दिल में आपका ही नाम है। विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए आपका ही तराना। सादर नमस्कार आदरणीय निदेशक कार्मिक, कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन, आदरणीय श्री संजय उपाध्याय जी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रिय सहकर्मियों एवं मित्रों, आज हम सबके बीच में विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करती हुई श्री संजय उपाध्याय जी की धर्मपत्नी महोदया श्रीमती विनीता सिंह जी भी हैं उनके साथ, और उनकी जीवन संगनी बनकर उनके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेकर उनके नियंत्रक अधिकारी के रूप में घर की सीमाओं में कार्य कर रही हैं। महोदया सुश्री विनीता सिंह जी वर्तमान में परियोजना विभाग में महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रही है। अवसर पर एकत्र हुए हैं और यह अवसर है श्री संजय कुमार उपाध्याय महाप्रबंधक मानव संसाधन सूचना अधिकार अधिनियम एवं राजभाषा को विदाई देने का, जो एक गौरवशाली 32 वर्षों की समर्पित सेवा के बाद सेल से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप सभी को सादर नमस्कार। सर्वप्रथम इस स्मरणीय अवसर की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ सुश्री श्रीमती श्री लक्ष्मी त्रिपाठी जी को श्री उपाध्याय जी का स्वागत एक स्मृति चिन्ह एक गमले वाले पौधे द्वारा करें। में रहते हुए भी मानव संसाधन सभा भवन में उपस्थित सभी वरीय अधिकारीगण, मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, ठीक है 5-7 मिनट का समय लूँगा। कुछ जरूर उद्गार है जो व्यक्त करना चाहता हूँ। 1986 से शुरू करता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में विनीता आई थी, लोग बोले कि अरे एक लड़की आई है, कॉन्वेंट एडुकेटेड है, उसका रैगिंग करना है। तो हम बोले ठीक है चलो, मगर उतना वो बिहार में जो अंग्रेजी का माहौल है उसमें हम ही एकमात्र नजर आए जो थोड़ा बहुत तो जब क्लासरूम में गए तो ये सामने बैठी हुई थी, तो पहले ही पूछे व्हाट इज योर नेम, तो वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद हम पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो बोलेगी कि आई एम फ्रॉम पटना और आई एम फ्रॉम भागलपुर व्हाटएवर। तो ये बोली कि आई बिलोंग टू भागलपुर, तो ये बिलोंग टू मेरे सिलेबस से बाहर वहाँ पे जाके डिग्री मिल गया MBA का, फिर कम्युनिकेशन लीडरशिप ये सब शुरू हो गया, तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट का भी क्लास लेने लगे। तो मुश्किल से 3-4 साल में बोकारो में सभी लोग जानते थे, और जब हम बोल रहे हैं सभी मतलब सभी, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं पहचानता था, वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का। तो ये देन है सेल का कि अगर आपको एक उस तरह का विभाग मिलता है और आपको इंटरेस्ट है।
700 लोगों का बैच आया था E0 का, 350 का 2 दिन का क्लास चलता था। क्लास में एक एक लोग, छोटा सा शहर है सर, एक एक लोग पहचानते थे। आप किसी भी खाने के लिए किसी भी जाएं शादी में, कभी आपको अपने से प्लेट लेना नहीं पड़ेगा, कोई ना कोई आके दे देगा, सर लीजिए ना। E3 जब था, माइक्रो प्लानिंग का ट्यूटर था। E7 तक प्रोग्राम सबके लिए जरूरी था, तो सारे लोग अटेंड करते थे। 4 डेज का प्रोग्राम था, तो सब लोग धीरे धीरे जान गए। तो वो एक सेल कंपनी ने दिया कि कैसे एक सम्मान याद जो भी आप कह सकते हैं। छोटा सा शहर था, ये बार बार मानना पड़ेगा कि वहाँ छोटा शहर है, अपना परिवार है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। दूसरा जो ग्रेटिट्यूड है वो है कि सिर्फ पैसा कमाना या सम्मान पाना ही हो सकता है, जिंदगी का कोई वैसा मकसद ना रहा हो। परिवार के साथ समय बिताना, ये जब हम लोग का मैकेनिकल मेरा ब्रांच था तो हमेशा ये सोचते थे कि नौकरी कहीं दूर में लगेगा, बिहार में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो ये मन में था। लेकिन बोकारो में जब जॉब हुआ तो वो बिल्कुल लगा कि अपने परिवार के बीच में है और संयुक्त परिवार के बीच में है, परिवार के दुख सुख के साथ है। चाचा बुआ बीमार है तब भी देखने जा सकते हैं, कोई मदर किसी मित्र की एक्सपायर कर गई तो वहाँ भी जा सकते हैं। पिताजी मेरे पोस्टेड थे आसपास ही झारखंड सरकार में, बिहार सरकार में थे, फिर झारखंड में चले गए, टाटा में रहे। तो 10 साल हर एक वीकेंड में पिताजी के साथ मिलना होता था। अब तो नहीं रहे, लेकिन मुझे याद है MTI में भी जब रांची वो कभी आते थे हेड ऑफिस में काम से, तो MTI में बहुत बार आ जाते थे, बोलते थे कि अरे बड़ा अच्छा ऑफिस है तुम लोग का भाई। वो बिहार सरकार का ऑफिस देखे होंगे उन लोग को। तो वो फिटनेस पार्क पे पापा के साथ MTI में कितनी बार घूमे हैं। वो अपने IIT में रहते थे, और तो वो जो यादगार है उसके लिए तो सेल के ऋणी है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते कि वह जो फैमिली, इसकी सिस्टर अब कोविड के दौरान वो नहीं रही, बगैर में रहती थी। कुछ भी अच्छा खाना बना, ड्राइव करके चले गए, उनके यहाँ जाके खा लिया। तो ये जो एक चाचा चाची गांव से आते थे, बोलते थे कि बेटी है, कोई शादी करने के लिए लड़का देखो। तो मुझे क्वार्टर मिला, 28 इयर्स एज होगा, और सिस्टर की, गांव के चाचा की शादी, बेटी की शादी मेरे घर से हुई, अपने घर से, अपने गैरेज के सामने पंडाल लगा के शादी किया। उसके बाद लोग आते थे, दोनों हम लोग वहाँ थे, तो बोलते थे आप दोनों चलेंगे तो कोई भी शादी के लिए मना नहीं करेगा। जो सब बिहार में थोड़ा माहौल है तो जाते थे। कितनी शादियाँ हुई जो मेरे घर में, मतलब एक तरह से निगोशिएशन शादी का हमेशा चलते रहता था। उसके बाद यहाँ तक कि बाद में लड़की वाले भी आए। मेरे छोटे भाई की शादी भी सेल परिवार में हुई, उसकी जो बहू है हमारी, उसके पिताजी भी सेल में थे। तो एक बोकारो में बड़ा पारिवारिक माहौल रहा, उसके लिए ऋणी हैं बिल्कुल, वो ग्रेटिट्यूड भूले नहीं भूलेगा। और तीसरा जो बच्चों के बारे में आपने कहा कि सच में, मतलब बोकारो में ना सिर्फ अधिकारी कर्मचारी, नीचे ऊपर जो भी लोग हैं, बच्चों को पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल है वहाँ पे। नॉन इंस्टीट्यूट्स के बच्चे सब देखते थे इतने अच्छे हैं, तो थोड़ी प्रेरणा मिलती थी कि अच्छा यहाँ पे तो बच्चों लोग का पढ़ाई का अच्छा माहौल है। मेरी बड़ी बेटी पढ़ने में काफ़ी तेज थी। NTSC में बिहार में वो एकमात्र स्कॉलर थी जिसको कि स्कॉलरशिप मिला। तो कोई बोला कि अरे एक सिंगापुर में, सिंगापुर गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है, क्यों नहीं दिलवाते हैं। पुगली जी पहचानते होंगे, दास साहब, मार्केट में मिल गए, बोले कि दिलवाओ अपनी बेटी को। तो एग्ज़ाम दिलाने के लिए दिल्ली आए और हो गया। तो आज वो 10th के बाद से स्कॉलरशिप में चली गई, वहाँ पढ़ी, फिर अमेरिका चली गई। तो ये इसलिए हुआ कि सेल के बच्चे वहाँ पहले जा चुके थे और वो स्कॉलरशिप ले चुके थे, तब वहाँ पता चला। हो सकता है किसी दूसरे शहर में रहते तो मालूम नहीं होता। और ये बात जो भी मिला हमको, हम लोगों को बताए, तो ये बोकारो और सेल का हिरण है। और उसके बाद जो मैडम ने कहा, एक सिलसिला जरूर शुरू हुआ। शाम में लोग आते थे कि
जो भी उच्च शिक्षा के लिए थोड़ा सलाह लेने के लिए कि अच्छा वो बच्चे हैं, तो फिर एक वो भी सिलसिला चला कि लोग आते थे पूछने के लिए कि बच्चों का कहाँ एडमिशन कराएं, क्या है। और फिर कॉर्पोरेट ऑफिस पोस्टिंग हो गई, तो वो एक बेटी छोटी वाली ऑक्सफोर्ड में पढ़ी, यहाँ DPS RK-पुरम और सेल कॉर्पोरेट ऑफिस का ही ये ऋण है कि वो यहाँ जा आई और यहाँ DPS RK-पुरम से पढ़ के ऑक्सफोर्ड गई, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी। आज दोनों बच्चे हैं। आजकल अब सोसाइटी वाले भी लोग आते हैं कि वो भी एक काम शुरू हो गया है कि अच्छा कुछ बताइए, या बच्चे आते हैं मिलने के लिए। कल से हो सकता है कि तो मेरा ज़्यादा समय उसमें बीते बच्चों से बात करने में, जो आएंगे। तो मैं अगर जैसा कि आपने याद दिला दिया कि उस बिल्डिंग से आता था फाइल लेके, जो भी सीधे बहुत डिफरेंट वातावरण। हम लोग जब प्लांट में जाते थे तो इवन विभागाध्यक्ष के रूम में भी हम लोग नहीं जा पाते थे। यहाँ आए 2-3 दिन बाद ही ऊपर में मैडम थी, बुला ली कि आइए ये फाइल लेके, चेयरमैन सेक्रेटेरिएट गया। जो सेक्रेटेरिएट में लोग थे, इतना इजी एक्सेस था, और जो भी दिक्कत होती थी, मुकेश जी हो, मले हो, सिंगल साहब हो, तो वो सबको याद करके काफ़ी दिन तक जितेंद्र यहाँ था, हमारे उपल जी हैं, इतना सहयोग मिला। उस बिल्डिंग से आए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई नहीं पूछा हो कि अच्छा लंच आपके लिए मंगवा दें। इवन कल तक भी कोई आ रहा था तो मैं सदैव मतलब इसका आभार रखूँगा। और एकमात्र HR में हम थे जो कंटिन्यूअस उस बिल्डिंग में रहे, लेकिन जब भी यहाँ पे आए और जो भी हमारे मानव संसाधन के लोग हैं, दूसरे विभाग के लोग हैं, बड़ा सहयोग है। लोग बड़े अच्छे हैं सेल में, अनडाउटेडली बहुत अच्छा है। मतलब कोई इसमें जो भी लोगों से संसर्ग पड़ा, लोगों ने मदद ही किया, और हर तरह से एक अच्छी भावना है। तो इसके साथ ही आज अगर सेल से आप विदा लेने की बात है, तो बस वही 3 शब्दों में वो कहानी मैं व्यक्त करूँगा सेल के लिए। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद। Bye, sir. Thank you for everything, Madam. Thank you. शीशा खोल देना। बाय सर। Bye. Thank you for everything. आते रहना, मिलते रहना। मैं लेके आऊंगी अपने साथ। We have a life beyond office also, madam. We'll be in touch. पक्का मैडम। चलो ये तो अभी सामान रख रहे हैं। सर के गिफ्ट क्या क्या रखे, मैं जरा उसकी एक वीडियो ले लूँ। चलिए ये सब तो Thank you, Junaid. Junaid सुन नहीं रहा। Thank you. एक्चुअली आना पड़ेगा वहाँ से के लिए अच्छा है, हम भी फटाफट रिटायर हो लाइफ तो जिए नहीं। हाँ।